चूसती है। जैसे ये आपका फूल है, ये फूल है, इस फूल में नेक्टर, तो वो सक करती है मधुमक्खी, इससे जो है वो जूस निकालती है, ठीक है। और इसी जूस को फिर लेकर के वो अपने छत्ते पर जा करके, जहाँ पे वो पेड़ पे या जहाँ पे ये जगह पे जो है हम लोग उसका एक सिस्टम बनाए हुए हैं जहाँ पे वो रह रही है, वहां पे ये सारा जूस जो है जाके इकट्ठा करती है ना। या ये जूस को जो है क्या करती है, बताएंगे तो आप लोगों को, है ना, वो वॉमिटिंग करती है, उगलती है, और उसी से बस उगलने के बाद जो है वो क्या होता है, शहद का इसका फॉर्मेशन होता है। और शहद के अलावा जो भी वो जो बनाती है छत्ता, उसमें जो रेक्स अमाउंट जो रहता है वही क्या बन जाता है, मुंह बन जाता है ना। वही जो रेक्स अमाउंट में जो है जो बचता है, इससे देखिएगा छत्ता को जो निकाला जाता है ना, उसको पहले काटा जाता है, उसको ऐसे निचोड़ा जाता है, तो वो जो उसका जो वेस्ट बचता है ना, वही क्या है, वो वही वैक्स है। तो ये फूल से जो है शहद निकालेगी, नेक्टर अपने सूर डालेगी, है ना। वेलकम टू द एमबी अकेडमी। एमबी अकेडमी में आपका स्वागत है, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे बी कीपिंग के बारे में, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट बी कीपिंग। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में जो हम लोग पढ़ रहे हैं बी कीपिंग, है ना। तो बी कीपिंग होता क्या है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था फिश प्रोडक्शन के बारे में, कि मछली पालन जो है बड़े स्केल पे, है ना, ऑन लार्ज स्केल पे जो मछली पालन कर रहे हैं, मछली को पालना, है ना। तो किस लिए पाला जाता है, इनकम जनरेट करने के लिए, है ना। तो उसी तरीके से बी कीपिंग भी किया जाता है। बी कीपिंग होता क्या है, बी कीपिंग होता है मधुमक्खी पालन, है ना। तो ये भी लार्ज स्केल पे किया जाता है मधुमक्खी पालन। उससे क्या शहद निकलता है, फिर शहद को जाकर के सेल किया जाता है, ठीक है ना। ये भी क्या है, बी बिजनेस है, ठीक है। तो बी कीपिंग में जो है मधुमक्खी से हम लोग शहद निकालते हैं, है ना। बी कीपिंग मधुमक्खी, बीज मधुमक्खी, इसलिए उसको रखा जाता, पाला जाता है, ताकि वो क्या देती है, शहद देती है, और शहद को फिर सेल आउट किया जाता है मार्केट में, और उससे जो है पैसे कमाए जाते हैं। तो यही कह रहा है यार, एक मैनेजमेंट के तरीके से किया जाता है। क्या किया जाता है, एक मैनेजमेंट के तरीके से, एक पूरा एक मैनेजमेंट किया जाता है ना, एक पूरा एक सिस्टमैटिक वे में उसको पाला जाता है, ठीक है। तो यही जो है लिखा हुआ है, जिसको हम लोग अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखिए बी कीपिंग में क्या होता है, एपीकल्चर और बी कीपिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज। इसमें क्या होता है, हनी बीज का क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। तो ये कह रहा है कि एपीकल्चर और बी कीपिंग दोनों एक ही बात है। एपीकल्चर बोलिए या बी कीपिंग बोलिए, दोनों एक ही बात है। ये एक मैनेजमेंट है ना। मैनेजमेंट किसका, हनी बीज का, है ना। मधुमक्खी पालने का पूरा एक मैनेजमेंट, एक तरीका है ना। एक पूरा एक तरीके से जो है उसको मैनेज किया जाता है, कैसे उसको सही से रखा जाए, कैसे उसको सही से पाला जाए, ताकि वो जो है प्रोडक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा दे सके, ठीक है। फॉर द प्रोडक्शन, वही कह रहा है जो बात हम लोग, प्रोडक्शन ऑफ क्या, हनी, शहद, है ना। प्रोडक्शन ऑफ हनी, शहद, और एंड द वैक्स और मोम, है ना। तो हम लोगों को शहद और मोम जो है कहाँ से ऑब्टेन होता है, हम लोगों को शहद और मोम जो है हम लोगों को इसी हनी बी से मिलता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, हनी बी को पालते हैं, उससे हम लोगों को शहद मिलता है, और उसी से हम लोगों को मोम मिलता है। तो शहद में ही, है ना, तो शहद मिलता है, और मोम जो है उसके छत्ते से, जिसको हाइव कहते हैं ना इंग्लिश में, उसके मधुमक्खी के छत्ते को जो है हाइव कहते हैं। तो ये सब हमको उससे ऑब्टेन होता है, हनी और वैक्स, मोम, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरा कह रहा है एपियरी। एपियरी क्या होता है, एपियरी, एपियरी होता है कि प्लेस वेयर। अब देखिए ये तो पता चल गया कि हमने मधुमक्खी पाल रहे हैं, अब कहाँ पाल रहे हैं, ठीक है, वो जगह के बारे में बता, किस जगह पे पाले। जैसे मछली का पालेंगे सर, तो पानी में पालेंगे, मछली का पालेंगे, पानी में पालेंगे। तो उसी तरीके से जो है एपियरी कहते हैं प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, वैसा जगह जहां बीज को, मधुमक्खी को इस सिस्टमैटिक मैनर में रखा जाता है। जैसे पहले भी मैंने कहा, एक तरीके से, अच्छा सिस्टमैटिक, ऐसे जो, तो अगर तुम कोई भी जानवर या किसी भी एनिमल हस्बेंड्री हम लोग कर रहे हैं, और जो है एनिमल को हम लोग सही एक वेल मैनेज नहीं कर रहे हैं, उसको ठीक से उसका देखभाल नहीं कर रहे हैं, ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो उल्टा जो है बीमार हो जाएगा,
वो और उल्टा हमको उससे नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी चीज का जब हम लोग मैनेजमेंट करते हैं बिजनेस पर्पज से, जब उस चीज को हम लोग पालते हैं तो पहले उसके बारे में जो है पूरा हम लोग सीखते हैं, वन बाय वन हर एक स्टेप को अच्छे से हम लोग सीखते हैं, अच्छे से समझते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है उस तरीके को फॉलो करते हैं। तो धीरे 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 हम लोग खुद पहले क्या करते हैं, एडुकेशन लेते हैं, उसके बारे में हम लोग खुद सीखते हैं, उसके बाद जो है उस प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं ना। तो एनिमल हस्बेंड्री में भी यही है, ये भी एक तरीके से व्यापार है, बिजनेस है। तो इसको भी हम लोग पहले सीखते हैं कैसे वेल मैनेजमेंट करना है, कैसे एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट करना है, ताकि उससे हमको फायदा हो, ताकि नुकसान और उल्टा नुकसान ना हो जाए। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि bees are kept in a systematic manner that allow maximum pollens and nectar collection। यहाँ ज्यादातर अमाउंट में जो है पॉलिन्स और नेक्टर कलेक्शन हो। तो नेक्टर जो मेरा जो फ्लावर होता है उसमें पॉलिनेशन होता है, नेक्टर होता है। तो मधुमक्खी उस पर बैठती है, बैठने के बाद क्या करती है, वो फूल से शहद को क्या करती है, चूसती है। जैसे ये आपका फूल है, ये फूल है, इस फूल में नेक्टर, तो वो सक करती है मधुमक्खी, इससे जो है वो जूस निकालती है, ठीक है। और इसी जूस को फिर लेकर के वो अपने छत्ते पर जा करके, जहाँ पे वो पेड़ पे या जहाँ पे जिस जगह पे जो है हम लोग उसका एक सिस्टम बनाए हुए हैं जहाँ पे वो रह रही है, वहां पे ये सारा जूस जो है जाके इकट्ठा करती है ना। या ये जूस को जो है क्या करती है, बताएंगे तो आप लोगों को, है ना, वो वॉमिटिंग करती है, उगलती है, और उसी से बस उगलने के बाद जो है वो क्या होता है, शहद का इसका फॉर्मेशन होता है। और शहद के अलावा जो भी वो जो बनाती है छत्ता, उसमें जो रेक्स अमाउंट जो रहता है वही क्या बन जाता है, मुंह बन जाता है ना। वही जो रेक्स अमाउंट में जो है जो बचता है, इससे देखिएगा छत्ता को जो निकाला जाता है ना, उसको पहले काटा जाता है, उसको ऐसे निचोड़ा जाता है, तो वो जो उसका जो वेस्ट बचता है ना, वही क्या है, वही वैक्स है। तो ये फूल से जो है शहद निकालेगी, नेक्टर अपने सूर डालेगी, है ना, तो उससे जो है ये शहद निकालेगी, फिर लेकर के ये जाएगी अपने घर में, जाकर के वहां जो है कलेक्ट करेगी, ठीक है। उसी से क्या बनेगा, शहद बनेगा। तो ये एक तरीका बता रहा है इसमें, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया हो, ठीक है। इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कमर्शियल जो है बीज सबको जो शहद निकलता है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन बीज को हम लोग यूज करते हैं, कॉमन बीज यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन, है ना। कॉमन बीज वैसी बीज जो है जो कॉमन है, ज्यादा देखा जाता था उसको, तो उसको हम लोग यूज किया जाता है कि किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। क्या प्रोडक्शन करेंगे, क्या प्रोडक्शन करेंगे, अरे हनी प्रोडक्शन करेंगे। तो कॉमन बीज, है ना, एकदम हाई फाई, एकदम ऐसा कि एकदम जान ही नहीं रहे हैं, एकदम पहचान ही नहीं रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन बीज है ना, जिसको हम लोग यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, क्या पर्पज है यूज करने के लिए, क्या होता है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कमर्शियल, है ना, मतलब कि उससे हम लोगों को पैसा कमाना है, उससे क्या करना है, पैसा कमाना, है ना। कमर्शियल हनी के लिए, शहद, है ना, कमर्शियल शहद के लिए, है ना, मतलब कि वैसा छोटा मोटा थोड़ा बहुत अगर शहद चाहिए तो वो तो अपना आदमी थोड़ा बहुत इंतजाम कर देगा, या जो है घर में बागान में जो है हनी बी को रख करके जाके छत्ता लगवा करके थोड़ा बहुत शहद जो है अभी अपने यूज के लिए कर दे। लेकिन इसको कमर्शियल यूज करना है, इसको बड़े पैमाने पर यूज करना है ना, इसको बेच करके जो है पैसा कमाना है। इससे जो मोटिव क्या है, मेरा मोटिव क्या है, पैसा कमाना। मोटिव क्या है, पैसा कमाना। तो इसीलिए बोल रहा है कि कॉमन बीज को यूज करें कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए, कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो कुछ नाम है, कुछ क्या है, उसका नाम है, ठीक है, उसका क्या है, कुछ नाम है। तो आइए देखते हैं नाम क्या क्या है। एपिस सेरेना इंडिया, एपिस सेरेना इंडिया, जिसको बोलते हैं इंडियन बीज, ये क्या है, एपिस सेरेना इंडिया, एपिस सेरेना इंडिया, है ना। ये क्या है, इंडियन बीज है, क्या है, इंडियन बीज है, क्या है, इंडियन बीज। क्या नाम है, एपिस सेराना इंडिया, है ना, एपिस सेराना इंडिया। ये क्या है, इंडियन बीज है, क्या है, ये इंडियन बीज है। दूसरा है एपिस डोरसाटा, एपिस डोरसाटा, ये रॉक बी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रॉक बी। एपिस डोरसाटा क्या कहलाता है, द रॉक बी। क्या कहलाता है, द रॉक बी। एपिस फ्लोरिक, एपिस फ्लोरिक क्या कहलाता है, लिटिल बी,
है ना, इसको क्या कहते हैं, लिटिल बी। और एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा, ये क्या है, इटालियन है, विदेशी है, विदेशी है ना, इटालियन बीज, क्या है ये, इटालियन बीज। तो ये सब कुछ जो है कॉमन बीज यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन, है ना। कुछ कॉमन बीज को हम लोग यूज करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, है ना। कुछ कॉमन बीज को हम लोग यूज करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। तो पहला एपिस सेलेना इंडिया देख लिया, फिर एपिस डोरसाटा देख लिया, एपिस फ्लोरा देख लिया, एपिस मेलिफेरा देख लिया, ये सब इसका नाम है, ठीक है। इसको हम लोग यूज करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, ये सब इनको, ठीक है। तो ये सब नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इटालियन वैरायटी का एपिस मेलिफेरा के बारे में, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग, इटालियन वैरायटी एपिस मेलिफेरा इज आल्सो यूज इन इंडिया, है ना। ये जो है इंडिया में यूज होता है, क्या, एपिफेरा, है ना, इटालियन वैरायटी का है। तो एपिस मेलिफेरा इज आल्सो यूज इन इंडिया फॉर लार्ज स्केल, क्या बोल रहा है, एपिफेरा जो है ये इंडिया में यूज होता है लार्ज स्केल पे, क्या यूज होता है, लार्ज स्केल पे, है ना, बड़े पैमाने पे इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है बड़े पैमाने पे इसको यूज किया जाता है, ठीक है। यूज इन इंडिया फॉर लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन, किस वजह से यूज किया जाता है इसको लार्ज स्केल पे, इसको लार्ज स्केल पे यूज करने का क्या है, क्यों इसको लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है, ताकि इसको यूज किया जाता है इसी लार्ज स्केल पे क्योंकि इसका जो है प्रोडक्शन किया जाता है लार्ज स्केल पे, है ना। तो इटालियन वैरायटी एपिस मेलिफेरा इज आल्सो यूज्ड इन इंडिया फॉर लार्ज कमर्शियल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। हाँ, किसको, एपिस मेलिफेरा, ये क्या है, इटालियन वैरायटी का, इटालियन वैरायटी का क्या है, ये हनी बी है ना, इटालियन वैरायटी का ये हनी बी है जिसको लार्ज प्रोडक्शन स्केल पे जो है प्रोडक्शन किया जाता है कमर्शियल, है ना, हनी के लिए, ठीक है। तो इसका एक अपना जो है एक कमर्शियल वैल्यू है प्रोडक्शन का। अब इसका हम लोग देख लेते हैं कुछ एडवांटेज, इसका फायदा क्या है। तो इतना तो जान लिया कि इसको लार्ज वैरायटी पे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, है ना। क्यों करते हैं सर, क्यों करते हैं सर, फायदा तो होना चाहिए कुछ, क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, तो आइए देखते हैं हम लोग एडवांटेज। एडवांटेज है इसका क्या, पहला एडवांटेज है इसका हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, क्या है, हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। इसका जो हनी का जो कलेक्शन होता है, हनी का जो इकट्ठा होता है वो ज्यादा अमाउंट होता है ना, ज्यादा अमाउंट होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, इसका जो हनी का जो कलेक्शन, ये जो मक्खी जो है, ये जो मधुमक्खी जो है, ये बहुत ज्यादा जो है हनी प्रोड्यूस करती है ना। तो इसमें जो है हनी का जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होता है। जैसे जर्सी गाय, ये बहुत ज्यादा दूध देती है, और सब गाय जितनी दूध देती है उससे ज्यादा दूध जर्सी गाय देती है। उसी तरीके से ये जो इटालियन हनी बी जो है, इटालियन मेलिफेरा जो है, एपिस मेलिफेरा, ये जो है लार्ज स्केल पे जो है हनी का प्रोडक्शन करती है। क्या करती है, लार्ज स्केल पे हनी का प्रोडक्शन करती है, लार्ज स्केल पे क्या करती है, हनी का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। एक पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है दे रिप्रोड्यूस फास्ट, ये जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करती है, ये जल्दी जल्दी काम करती है, ये स्लो नहीं, जल्दी जल्दी करती है। तो ये सब इसका खासियत है। दो पॉइंट पढ़ा, एक तो पढ़ा कि जो है ये लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन होता है हनी का, और दूसरा जो है ये रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करती है। क्या करती है, रिप्रोड्यूस फास्ट फास्ट करती है। तो दो पॉइंट ना, दो फायदा देख लिया सर, अभी हमने दो फायदा देख लिया सर। तीसरा है जेंटलनेस इन नेचर, नेचर में उसको जो है नेचर से कोई फर्क पड़ता, अडॉप्ट कर जाती है आराम से नेचर को, ठीक है। दे स्टिंगलेस, दे स्टे बिहाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स। क्या कह रहा है कि दे स्टे इन बिहाइव, बिहाइव कहते हैं, बिहाइव किसको कहते हैं, बिहाइव किसको कहते हैं सर, सर बिहाइव किसको कहते हैं सर, तो मधुमक्खी के छत्ते को, मधुमक्खी के छत्ता को बिहाइव कहते हैं, है ना। मधुमक्खी के छत्ता को बिहाइव कहते हैं, मधुमक्खी की छत्ता को बिहाइव कहते हैं। अरे तो सब बचपन से पढ़ते हैं, अच्छा ठीक है। दे स्टे इन बिहाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत लंबे समय तक जो है अपने छत्ते पे रह सकती है, ठीक है। तो तीन चार हम लोग
चार पांच हम लोगों ने एडवांटेज देखा। पहला एडवांटेज देखा कि ये बहुत लार्ज प्रोडक्शन पे हनी का प्रोडक्शन करती है, जो कमर्शियल वैल्यू, जो मेरा जो पैसा जो है बढ़ा देता है। और दूसरा जो देखा कि रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट करती है, बहुत जल्दी करती है, ठीक है। और ये जो है नेचर में जेंटलनेस रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दे स्टे इन बी हाई फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये अपने छत्ते पे जो है लंबे समय तक रहती है, ठीक है। इस पे कोई दिक्कत नहीं होता है इसको। और ये सब इसका एडवांटेज पढ़ा था हम लोग किसका, एपिस मेलिफेरा का, ठीक है। ये इंडिया में जो है इसको लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है ना, हनी में, ठीक है। कुछ पॉइंट और है इसका, क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंडिंग नेचर। अब क्वालिटी ऑफ हनी, इसका जो हनी जो होता है वो क्वालिटी कैसा होता है ना, इसका जो हनी का जो क्वालिटी होता है वो कैसा होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसका जो हनी का जो क्वालिटी होता है वेजिटेशन होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड पॉइंट को अभी हम लोगों ने देख लिया। और ये चैप्टर जो है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर जो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक था बी हाइव। सारा डिटेल से मैंने इस चैप्टर को डिस्कस कर दिया है पूरा 1 by 1। बहुत सारा वीडियो भी इस लेक्चर में चला गया, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था, क्लास 9 का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज बायोलॉजी का। तो इसमें आई होप ये ढेर सारा लेक्चर भी हो गया है। तो आप लोगों से यही है कि जाकर के आप लोग देखें, और 1 by 1 मैंने हर लेक्चर पार्ट वाइज दे दिया है, उसको जाकर के आप अच्छे से उसका स्टडी कर सकते हैं। और कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर समझने में डिफिकल्टीज आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से सब चैप्टर समझ में आ गया होगा। हाँ, एक और बात कि अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर का तो मैं नीचे में अपना नंबर दे देता हूँ, 9297750151। ये मेरा नंबर है और यही व्हाट्सएप नंबर भी है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और MB अकेडमी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ऐसे ही MB अकेडमी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।